इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और एक पे H और दूसरे पे Br लगा देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है, आपके पास H और Br आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन और कार्बन के साथ H और आयोडीन आ जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या? समस्या कहाँ पे आएगा ये बताते हैं पहले आपको। सबसे पहले ये जो अल्कीन है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल मतलब समझते हैं, दोनों साइड इसको काटिएगा। क्या? कोई बात नहीं, कहीं भी लिखिए, कोई बात नहीं, दोनों सही है। क्या बोलना चाहते हैं आप? वो कहीं भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सही है। अच्छा यहां से देख लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आई हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। इधर देखिएगा, इसमें कोई समस्या है क्या? सर समस्या तो यहाँ पे आ जाएगा जब आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वाला सिमेट्रिकल है, इधर भी एक जैसा और इधर भी एक जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। आपके पास दो कार्बन है और दो चीजें हैं, तो एक बार दूसरा चीज जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अरे HX के पास क्या था, H पे प्लस और X पे माइनस था ना। और यहाँ पे देखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक पे प्लस आएगा, दूसरे पे माइनस आएगा। दो चीजें में आपस में दो, एक पे इस पे जोड़ देना है, दूसरे पे इस पे जोड़ देना, आंसर आएगा। 2 रुपया है और 2 बच्चा के बीच में बढ़ना है, तो सिंपल बढ़ जाएगा 1 रुपया। अब समस्या तो तब आएगा ना, 2 रुपया है और 3 बच्चा है ना। अब डिफिकल्टी होगा ना थोड़ा सा। सवाल उठता है कि आप बताइए सर कि यदि आपके पास कोई अल्कीन है और अल्कीन के पास सिमेट्रिकल नेचर नहीं है, जैसे आपको कोई बोल दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये कार्बन है, क्लियर है क्या? यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे जोड़े H, यहाँ पे जोड़े H, यहाँ पे जोड़े H, यहाँ पे जोड़े I, ये वाला एक अपने आप में टास्क बन जाता है। H और X है, क्लियर है क्या? X का मतलब समझते हैं ना, X बराबर हो सकता है Cl Br और I। सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करने से पहले आपको एक रूल सिखाया जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉव रूल। क्या कर रहे हैं पीछे आप? मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मार्कोनिकॉव रूल। सबसे पहले अभी जो रिएक्शन हो रहा था वो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पे होता? डबल बॉन्ड पे ना। और डबल बॉन्ड टूट जाता था और एक पे H लगता था, दूसरे पे X लगता था। X बराबर FCl Br I कुछ भी हो सकता है, क्लियर है क्या? यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। समझ में आया क्या? सर फिर से बोलिए एक बार। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहीं पे H और यहीं पे X जोड़ना होता है ना हम लोग को, तो हाइड्रोजन को वहां पे जोड़ना है जहां से कि पहले से हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। बोले है ना हम। आप बताइए, इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? एक है रे भाई। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? एक है ना, यही वाला है ना। और इस कार्बन के पास कितना है? 2 है। ज्यादा किसके पास है? 2 वाला के पास, एक के पास। इतना तो आना चाहिए। अब किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया, ज्यादा किसके पास है ना? 2 वाले के पास ना। तो 2 वाले के पास क्या जोड़ेंगे? H जोड़ेंगे कि X जोड़ेंगे? H ना। अरे रिच बिकम्स रिचर ना। जिसके पास कार्बन और कार्बन के बीच में कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा हो उसके पास हाइड्रोजन जोड़ना है। यही सीखा है ना अभी हम आपको। नहीं आ रहा है समझ में क्या? यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। यहाँ पे H एक आया और यहाँ पे X जुड़ जाएगा और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। यहाँ पे ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला
इसके पास चला आएगा। क्लियर है क्या? बोलो, बताओ जल्दी से। इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें जो बोले हैं हम लिखवाएंगे अभी। इसको क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं। और मार्कोनिकॉव रूल का जो पहला लाइन होता है ना, वो कहता है कि रिच बिकम्स रिचर। क्या बोलता है उसको? मार्कोनिकॉव रूल, MARKOVNIKOVS, मार्कोनिकॉव रूल। समझ में आया क्या? इधर मार्कोनिकॉव रूल किसको बोलते हैं? ये वो रूल है जो बताता है कि रिच बिकम्स रिचर। पहला लाइन क्या लिखेंगे? रिच बिकम्स रिचर। समझ में आया क्या? रिच बिकम्स रिचर, सही है क्या? रिच बिकम्स रिचर, समझ में आया क्या? रिच बिकम्स रिचर का मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा ऐड कर देना है। मतलब जो अमीर पहले से था, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा था, उसके पास और कौन आया है? हाइड्रोजन आया ना। यहाँ पे तो हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसके पास क्या है? H2 है ना, तो 2 के पास और मिलेगा तो 3 हो जाएगा ना। तो राजा और क्या हो गया? राजा हो गया। समझ में आया क्या? यहाँ पे कहते हैं इसको, इन केस ऑफ रिएक्शन विथ, क्या हो गया? इन केस ऑफ रिएक्शन विथ, इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX, हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज added to that carbon carbon bond, carbon carbon double bond which contains more number of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का यहाँ तक नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक दिख रहा है क्या? H एटम। समझ में आया क्या? जल्दी से लिखिए इसको, स्किप कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ये जो तीसरा प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको। इधर देखिएगा, फोटो हेलोजिनेशन क्या होता है? जब अल्केन का अभिक्रिया करवाया जाता है, हेलोजन जानते हैं X2 को, इसमें फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन होता है। ये क्या होता है? ये फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन जानते हैं क्या? सबसे छोटा अल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन ना। यहाँ पे जब हम, मेरे पास मीथेन है, CH4 है, और इसका रिएक्शन यदि हम करवाते हैं X2 के साथ, X2 मतलब समझते हैं? हेलोजन। X2 मतलब हेलोजन। और X2 के साथ करवाने के साथ यहाँ पे यदि हम सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, इसको बोलते हैं सनलाइट। क्या बोलते हैं? कौन? HNu है ये। हाँ, फिजिक्स में कभी देखे हैं HNu होता है? नहीं। इसको मिटा के सनलाइट लिखिएगा। अब सही है ना? सूर्य की रोशनी, सूर्य की चकाचौंध रोशनी के साथ यहाँ पे अल्केन है, ये वाला अल्केन का रिएक्शन यदि X2 के साथ होता है ना, तो यहाँ से ये वाला गायब हो जाता है और इसके साथ 2 में से 1 जुड़ जाता है। 2 में से यहाँ पे ऐसा दिखेगा क्या? ये वाला H है, H है और H है, और ये वाला क्या है? X है ना, और प्लस
H और X बन जाएगा। कोई समस्या है क्या आपको? यहाँ पे X और X है ना, ये वाला एक X इसके साथ जुड़ जाता है और एक इसके साथ यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है क्या? कैसे हुआ ये बताए हम आपको। सबसे पहले जानते हैं फोटो हेलोजिनेशन लिखिए ना आप, उसमें लिखिएगा अंग्रेजी में, आप हिंदी में लिखिएगा। आप लिखे हुए हैं उसका हेडिंग, आपका हेडिंग लिखा हुआ है, आप लिखिएगा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा क्या आप? देखिए इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा। प्राप्त होता है बस। अभी ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखिए शुरू से, यहाँ पे है ना ये वाला लिखा हुआ, यहाँ से प्राप्त होता है तक लिखिए तो जल्दी से। यहाँ पे देखिएगा फोटो एलिवेशन लिखिए ना, लिखिएगा व्हेन अल्केन, हाँ व्हेन अल्केन, नहीं ये अभी मत बनाइएगा, इसको बनाइएगा बाद में। व्हेन अल्केन रिएक्ट्स विथ X2, X2 बोले तो हेलोजन ना, हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, in the presence of sunlight gives हेलो अल्केन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलो अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेलो अल्केन बोलते हैं। ब्रैकेट है और ब्रैकेट में एलोजन ये वाला लिखिएगा। लिख दिए आप? लिखिए, हो गया आपका? हो गया। ये वाला एग्जाम्पल उतार दीजिएगा बस उसको लिखने के बाद। सेम चीज समझाए वही वाला लिखा हुआ है और उसके बाद एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तीसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझ में आया? इसको हाँ अब लिख लीजिए इसको। लिख दिए? समझ में आया? ये वाला लिख दीजिए एग्जाम्पल। ये वाला क्या है? ये अल्केन है ना, ये क्या है? क्या ये अल्केन है ना? कोई बात नहीं, अल्केन है। और ये क्या है? हेलो अल्केन है। क्लियर है क्या? कोई समस्या है इसमें? एक को बोलते हैं जानते हैं क्या? ये बंद है क्या यहाँ पे? है ना, देखिए इधर रहने दीजिए। ये वाला अल्केन है और ये क्या है? X2 है और सनलाइट है ना, और उसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो वो क्या बनता है? H हटाओ और X लगाओ। एक क्वेश्चन दे, बनाइएगा। यहां पे देखिएगा, इसके ऊपर में देते क्वेश्चन, CH4 है, या ऐसे लिखते हैं कार्बन H और H और H, और यहाँ पे Cl2 है और सनलाइट है। बनाइए जल्दी से, क्या बनेगा? बनेगा क्या? बनेगा, जल्दी से बनाइए। क्या हुआ? हो गया? क्या बना? H हटाए क्या? Cl जोड़ दिया ना? हाँ गुड। वो वाला नहीं भी लिखिएगा तो सही है। ओवरऑल क्या हुआ?
यहाँ पे ये वाला Cl लगाइए, यहाँ पे H लगाइए, H लगाइए और H लगाइए, HCl ये बना ना। समझ में आया क्या? एक जानते हैं एक रिएक्शन है, उसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब समझते हैं, बदल जाना ना, बस। इसका नाम जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? ये वाला हिंदी में नाम लिखिए तो पहले हेडिंग आप, उसको बोलते हैं, जानते हैं क्या? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आप हिंदी में बस लिख लीजिएगा, FINKELSTEIN। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है पता है क्या? इधर देखिएगा, इसमें कुछ नहीं, एक ही बात पढ़ना है। आपके पास हेलोजन पहले से रहेगा, और जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे R है और X है ना, X बराबर कौन होगा? Cl और Br होगा, एकदम फिक्स है। X बराबर कौन होगा? Cl और Br। यदि इसका रिएक्शन सोडियम और आयोडाइड के साथ करवाते हैं, किसके साथ? हेडिंग लगाए है ना यहाँ पे, बस सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो Na पे कौन सा चार्ज होता है? ये वाला प्लस, और यहाँ पे जानते हैं Na पे प्लस और I पे माइनस। यहाँ पे ये प्लस चार्ज, इधर देखिए, इधर ये वाला जो है ना X, ये यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे X है क्या आपके पास? X है ना ये वाला। X बराबर क्या होता है? Cl होता है, Br होता है और I होता है ना, तो I ये X है ना, ये वाला X से इस X को हटा दो, आंसर आ जाएगा। ये वाला जो NaI के साथ X है ना, उससे हटा दो इसको, और इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया क्या? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये जब RX का रिएक्शन NaI के साथ करवाते हैं, तो ये क्या बनता है? ये इधर देखिएगा, R और X है ना ये वाला, और ये Na और I है ना, यहाँ पे क्या बोले हम? ये वाला X है ना, X बराबर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? Cl और Br ना। और जब इसका रिएक्शन करवाइएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ से हट जाएगा और इसके साथ चला जाएगा, और ये यहाँ पे इसके साथ चलाएगा, और ऐसा करने से एक्सचेंज हुआ है क्या? नाम याद रहना चाहिए, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। समझ में है क्या? और ऐसा करने से क्या हुआ? R और I बन गया है क्या यहाँ पे, प्लस Na और X बना है क्या? सबसे पहले देखिएगा आराम से, हेलोजन एक्सचेंज लिखिए ना, उसमें फिर स्टेटमेंट लिखिए पहले। आप मत लिखिएगा, आपको हम लिखवा देंगे। हेलोजन एक्सचेंज, और क्या बोलते हैं इसको? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। समझ में है ना? लिखिएगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड, लिख दें क्या बोर्ड पे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड, इधर व्हेन अल्काइल हैलाइड मेनली क्लोराइड और ब्रोमाइड reacts with sodium iodide, NaI। सोडियम आयोडाइड को क्या बोलते हैं? NaI gives alkyl iodide, and this reaction is known as हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लिखिएगा जल्दी से अब आप।
जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाया जाए, सोडियम आयोडाइड के साथ करवाया जाता है, सोडियम ऐसे सोडियम आयोडाइड के साथ करवाया जाता है, तो हमें अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, तो हमें अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है, तो हमें अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आया क्या? आइए सवाल बनाएं। आपसे कोई बोला कि आपके पास CH3 है और Cl है और इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ क्या बनेगा? ये बनाइए जल्दी से इसको। क्या बना इसका आंसर? CH3 आई ना? हाँ सही है, गुड। कुछ नहीं करना है, अरे भाई मेरे, इसको यहाँ पे पहुंचा दो और इसको बाहर के इसके साथ जोड़ दो और CH3 और I बना ना, ये वाला प्लस क्या बना, NaCl या X दोनों सेम है ना? हाँ सही है। वो यहाँ पे देखिएगा, आपको दिया गया है CH3 C है और B आ रहा है इधर इधर, और सोडियम आयोडाइड। जल्दी से बनाइए, क्या जल्दी से बनाइए इसको। बना दिए? मिटा दे इसको। कौन वाला क्वेश्चन जो था? कौन क्वेश्चन था? 2 कार्बन वाला। यहाँ पे देखिएगा, ये और ये और ये था ना, इसके साथ Br था, ये है ना, और इसके साथ क्या बोले हैं, Na और I डालने ना। इसको हटाओ, इसको चिपकाओ, आंसर आओ। ये वाला जो क्या बना ना इसके साथ, उसको मत ध्यान दो, क्या बना उसको कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता है, ओनली क्या पूछा जाता है, मैन प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? फिंकेल्स्टीन रिएक्शन किसको बोलते हैं, समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया क्या? एक बात बताएं आपको, एक होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर में NH2 रहेगा ना, ये अल्काइल हैलाइड का जो फॉर्मेशन का तरीका था ना, वो खत्म हो गया। अल्काइल हैलाइड बना रहे थे ना अभी तक, अल्काइल हैलाइड हम लोग बना के समाप्त कर लिए। अब जो हम लोग बनाने वाले हैं उसको बोलेंगे, बेंजीन पे हेलोजन लगाएंगे, ठीक ना, और उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड बोलते हैं ना। सबसे पहले, उससे पहले हम एक रिएक्शन जानेंगे, उसको बोलते हैं
डाइजोटाइजेशन क्या बोलते हैं उसको? डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन जो होता है ना, डाइजोटाइजेशन है ये वाला। क्या है? डाइजोटाइजेशन। एकदम आराम से, ये फ्रेश है, इसको हेडिंग लगाइएगा। क्या होता है इसमें बताते पहले, आप हिंदी में लगी लिखिएगा। डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन लिख दिए। इसका हिंदी वही होगा, DIAZOTISATION, डाइजोटाइजेशन। किताब में भी वही हिंदी लिखा है उसका। किसका? अभी हम नहीं बताए हैं, अभी हम कुछ बताएं इसके बारे में? हम बताए नहीं है ना, हम बताएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपको आएगा, समझ में नहीं आएगा उसके बाद जब बोलेंगे खत्म हो गया तब पूछ लीजिएगा। क्लियर है क्या? डाइजोटाइजेशन है ये। एनिलीन का रिएक्शन करवाया जाता है, एनिलीन का। ये एनिलीन कौन है? सबसे पहले इधर देखिए, इधर इधर ये वाला जो है ना, लिखिएगा। आप हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? दोनों में। बेंजीन के ऊपर में जो NH2 होता है ना, इधर देखिएगा, NH2 जो होता है ना, अच्छा ठीक, यहाँ पे देखिए, इधर इधर क्या, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो हम बता रहे हैं अभी, क्या बता रहे हैं, बड़ा वाला लिखेंगे अगली बार से। डाइजोटाइजेशन है ना ये वाला। एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर में NH2 लगा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। छोटा हो गया फिर। बेंजीन को बोलते हैं ना, बेंजीन के ऊपर में यदि NH2 रहे ना तब, हाँ एकदम हमेशा याद रहे एकदम। डाइजोटाइजेशन करवा रहे हैं ना, जब देखिएगा, पहले पहले सुनिएगा, अभी बाद में कुछ भी मत बोलिएगा। ये एनिलीन है। क्या है ये? एनिलीन किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर में कौन रहेगा? NH2 रहेगा। जब इसका रिएक्शन देखिएगा, पहले इधर NaNO2, Na और NO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ करवाया जाता है, तो जानते हैं क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। वो N जो है ना, वो N2 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, उसको बोलते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस और Cl पे माइनस। समझ में आया क्या? आराम से सुनिएगा। ये एनिलीन है, इसका रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं, इस कैसे हुआ रिएक्शन इसको जानना नहीं है। क्या बोले? इसको नहीं जानना है। जो बना है वो क्या बना है? ये बेंजीन है, ये है ना बेंजीन। और इसमें N जो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको बोलते हैं डाइएजो। क्या बोलते हैं? डाइएजो। N और N के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइएजो। और ये वाला जो है ना, उसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोरीन है ना वो, तो उस पर यदि निगेटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। क्लियर है क्या? इसका नाम लिखें क्या? बेंजीन डाइजोनियम है ना ये वाला। ये कौन सा ग्रुप है? डाई और एजो। लगा दें क्या? डाइएजो ग्रुप है, सही है ना। बेंजीन है ये वाला, डाइजो है, और ये वाला क्या है? क्लोराइड है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड है ये। बताइए इसमें कोई समस्या है क्या? ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। कैसे बनता है ये पहले बताइए जल्दी से हमको। जब एनिलीन का रिएक्शन, कौन है एनिलीन पता है क्या? बेंजीन के ऊपर में क्या रहेगा? उसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? NaNO2 प्लस HCl ना।
ये डाइल्यूट HCl, तो हमको जो बना के मिलता है क्या बनता है? ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जानते हैं ये भारी अनस्टेबल चीज है, बहुत अनस्टेबल। ये बनने से पहले टूटने के लिए तैयार रहता है, और टूटता है कहां से? यहां से। सर आप क्या बता रहे हैं आपको? हमको डाइजोटाइजेशन बता रहे हैं। डाइजोटाइजेशन जो है ना, एक प्रोसेस है जिसमें कि एनिलीन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। क्लियर है क्या? डाइजोटाइजेशन में क्या होता है, जल्दी से बताइए। बेंजीन जो है ना, एनिलीन को हम लोग जब NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो हमको जो मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? सबसे पहले यहां पे हम इंग्लिश में लिखते हैं, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 प्लस, पीछे से डाल के दिया तो यहाँ पे देखिएगा, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं ना। आप मत लिखिएगा, बताएं इधर। जब एनिलीन का अभिक्रिया, हाँ इसको लिख लीजिए आप। जब एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन समझते हैं ना, की अभिक्रिया NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ कराया जाता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। क्लियर है क्या? समझ में आया? यहां तक समझने में कोई समस्या? हाँ ये वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, अब हिंदी में लिख लिए ना। हाँ ये दोनों बनाइएगा, ये रिएक्शन इक्वेशन है ना, तो ये लिखना चाहिए ना आप लोग को। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? मिटा दें? अभी तक हम लोग जानते हैं, पहले लिखने दिया आराम से। हाँ उसको भी लिख लीजिए अब समझने के लिए। यहां पे देखिएगा, एक रिएक्शन आता है, बोलते हैं उसको सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सेंडमेयर्स रिएक्शन जो है ना, वो किसका रिएक्शन है पता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। पहचानते हैं क्या उसको आप? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पहचानते हैं? पहचानना चाहिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये जो रिएक्शन पढ़ा है ना आपको, ये आपके कोई काम का नहीं है। सर तो पढ़ाई क्यों? इससे हमको काम है। किससे काम है? इससे। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन, और इससे काम है।
और इसमें दो एलिमेंट का, दो कंपाउंड का नाम याद हुआ, एक एनिलीन का और दूसरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। क्लियर है क्या? यहां तक में कोई समस्या नहीं ना? सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है सेंडमेयर रिएक्शन। क्या है वो? सेंडमेयर रिएक्शन। क्या है सर? क्या? गलत नाम है ना? इस चैप्टर में सबसे गलत नाम है। आगे वाला चैप्टर में इस तरह का हरकत साइंटिस्टों ने नहीं किया है, वहां पे मजा आएगा। समझ में आया क्या? इसको मिटा देते हैं और उसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सेंडमेयर रिएक्शन। SAND, सेंडमेयर रिएक्शन है ये वाला। क्या है ये वाला? सेंडमेयर रिएक्शन। समझ में आया क्या? ये जो N2+ है और Cl पे माइनस था ऊपर में, याद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में? उसके बारे में बताए थे ना कि भारी अनस्टेबल चीज होता है, वो टूटने के लिए तैयार रहता है। और जानते हैं जब टूटेगा ना तो वहां पे कोई आके जुड़ेगा। सेंडमेयर रिएक्शन हिंदी में लिखिएगा क्या? सेंडमेयर ऐसे होगा, सेंडमेयर रिएक्शन, है ना? यहां पे सेंडमेयर अभिक्रिया लिखे होंगे आप। ये किसका रिएक्शन है? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, पहचानते हैं उसको क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाँ गुड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के सॉल्ट के साथ, Cu2X2, इसके साथ, अभी आप मत लिखिएगा, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड reacts with Cu2X2, it gives हेलोबेंजीन। क्या देगा ये? हेलोबेंजीन देगा। क्या देगा? हेलोबेंजीन देगा। इधर देखिएगा, सबसे पहले यहां पे आप जो लेके आए हैं उसके पास X है क्या? है ना X? Cu2X2 है ना? 2 है। अपने को किसी से मतलब नहीं है, कितना चाहिए? 1 चाहिए। और किसके साथ लेके आना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। क्लियर है क्या? सबसे पहले ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता होना चाहिए आपको। बेंजीन डाइजोनियम और क्या है? क्लोराइड है ना? जब इसका रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं Cu2 और X2 के साथ, तो जो X है ना, X इसको पूरा को हटा के अपने जाके जुड़ जाता है। और ऐसा करने से हमको क्या मिलता है? बेंजीन पे X मिलता है। क्या मिलता है? X मिलता है। बताइए इसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं ना? आप जैसे पहले जब हम ये वाला बनाए बिना वो डाइजोटेशन करवाए दिए थे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है, तो पता नहीं चलता ना? अब तो पता चल रहा है ना कि चलो ये रिएक्शन कर रहा है और ये अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल चीजें जो है रिएक्शन में जल्दी से अनस्टेबल क्या चाहता है? आप क्या चाहते हैं? आप अनस्टेबल है ना? क्या चाहते हैं आप? पढ़े लिखेंगे, जल्दी से जॉब मिलेगा, उसके बाद शादी होगा, उसके बाद, समझ ही रहे हैं? अरे चाहता है नहीं आदमी? तो अनस्टेबल से कहाँ पे पहुंचा? अस्टेबल में ना? ऑफलाइन। यहाँ पे क्या बना? ये बना। एक क्वेश्चन दें इसको बनाने के लिए? सबसे पहले इसको आपको लिखवा देते हैं। हाँ बोलते रहिएगा आप, ऐसे हम लिखवाते। लिखिएगा, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया BDC बोलेंगे इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या मिला? ये हेलो अल्केन मिला। क्या मिला? ये हेलो एरिन्स ना। देखिए अभिक्रिया Cu2X के साथ करवाते हैं, Cu2X2 लिख सकते हैं आप, या Cu2X2 यहाँ पे कर दीजिए। Cu2X2 के साथ करवाते हैं तो ये हेलोबेंजीन देता है।
कौन सा बेंजीन? हेलो बेंजीन। सर ऐसे तो सीधा सीधा हमको बेंजीन मिलता था, हेलो बेंजीन क्या होता है? हेलो बेंजीन मिलता है, क्लियर है क्या? हो गया। यहां पे देखिएगा, ये वाला जो सेगमेंट है आपके साथ समझ में आया क्या? एक बात बोले आपको, जब आपके साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया जाए, कौन दिया जाए? इसको पहचानते हैं? और HI का रिएक्शन, इधर इधर इधर, HI के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो जो X था वो कहाँ जुड़ गया? इसके साथ ना। यहाँ पे X के बदले में कौन है? क्या होगा? I जुड़ जाएगा ना वहां पे। आइडोबेंजीन बोले क्या उसको? बोलो जल्दी से। ये वाला आइडोबेंजीन बना। कोई समस्या है क्या? और आया समझ में? और एक क्वेश्चन दे इसी के साथ, जल्दी से। मजाक कर रहे हैं ना? पूछे। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि हमको पीछे नहीं दिखता है। समझ में आता है क्या? अब आप समझदार हो चुके हैं, अब डांटने के लायक नहीं है आप, कि हर बात पे आपको डांटा और मारा जाए, आपको पटक पटक के पीटा जाए, इसी के काबिल हैं आप। क्या लगा था ये कुछ नहीं होगा मेरा? यहाँ पे देखिएगा, कोई बात नहीं। ये समझ में आया? ये रिएक्शन का नाम बताइएगा क्या, कौन सा रिएक्शन है ये जो पढ़े? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्लियर है क्या? अभी तक हम क्या क्या करे? दो चीज किए ना, अल्केन से हाइड्रोजन को हटाए और एक्स चिपकाए, हेलो अल्केन बना। बेंजीन पे डाइजोनियम बनाए पहले, और डाइजोनियम अनस्टेबल होता है, उसको हटाए और एक्स जोड़े, वो क्या बना? हेलो अल्केन बना, बेंजीन बना ना। ये दो सेगमेंट सही है ना? ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे समाप्त होता है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब रिएक्शन पढ़ेंगे। किसका? जो बनाए हैं। किसको बनाए हैं? हेलो बेंजीन बनाए हैं ना, और हेलो अल्केन बनाए हैं। उस दोनों का रिएक्शन अब हम लोग पढ़ने के काबिल हो गए। और जो बना है वो कौन बना है अभी आपके पास? अल्काइल हेलाइड बना है क्या? और हेलो अल्केन्स बना है क्या? इधर देखिएगा, देखो मगर बोर्ड पे, इधर इधर देखो, इधर। सबसे पहले हम लोग के पास कौन बन के तैयार है? बन गया है हमको, बन के मिला, ऐसे ना। कौन कौन मिला बताओ जल्दी से? हेलो अल्केन मिला ना, और दूसरा क्या है ये वाला? हेलो एरिन्स है ना। बोलो जल्दी से भाई मेरे, ये दोनों वाला है ना। इसको थोड़ा सा स्मार्ट बनाए क्या? ये ऐसे है क्या? बोलो बोलो बोलो, H और H। और ये वाला बेंजीन के साथ X है क्या? कोई समस्या? ये दोनों बन के मिल गया है ना। अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। टाइम हो गया क्या? अच्छा 10:30 हो गया। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो बोल दिए ना। अरे सुनो ना भाई, ये वाला क्या हुआ? ये जो हुआ है ये बन के मिल गया है हम लोग। सबसे पहले देखिएगा, इधर दुनिया में क्या होता है? आप लोग में से पढ़ के कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं? कौन चाहते हैं? कोई बात नहीं, इधर देखिएगा, ITBP बनेगा, अग्निवीर जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहां भी जाना चाहिएगा। आपके जाने से हमको कोई आपत्ति नहीं है, और आप जाएंगे तो हमको अच्छा ही लगेगा, है ना? क्योंकि फिलहाल जानते हैं, इस जन्म में आप मेरा स्टूडेंट बन चुके हैं, है ना? स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध है ना, एक जन्म तक तो पक्का होता है। आप जब जब हम मरेंगे नहीं, तब तक आप बोलिएगा कि नहीं मेरे सर थे, है ना? दो ही फॉर्म में, क्लियर है क्या? चाहे आप, हम भी जहाँ से पढ़े हैं वो जन्म जन्मांतर होते फिक्स हो गया कि हम उनसे पढ़े हैं, क्लियर है ना? आइए इधर, यहाँ पे देखिए, ये हमको बन के मिल गया। अब जानते हैं
अब सबसे पहले कोई इंजीनियर बना, पढ़ने लिखने के बाद कोई इंजीनियर बना, सेम सेगमेंट यहाँ पे पहुंच गया, ये कंपाउंड हेलोल्केन्स और हेलोजेंस बन के मिल गया। अब ये क्या करेगा सर, ये बताइए, अब ये क्या करेगा? अब इंजीनियर जो बना है वो सिविल का होगा, तो पुल बना सकता है, घर बना सकता है, डैम बना सकते हैं, यही कर सकता है ना वो। सेम वही कहानी से ये जो कंपाउंड जो बना है ना, ये हेलो अल्केन्स है, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग रिएक्शन सोन बाय, रिएक्शन सोन बाय हेलो अल्केन्स और एरीन्स। सही है क्या? ये अपने पूरे लाइफ में 3 टाइप का रिएक्शन देता है, याद रहेगा क्या? उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना। और दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है? एलिमिनेशन है। क्या है? एलिमिनेशन है। क्या है ये वाला? एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। बोलो क्लियर है क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है क्या? और तीसरा जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। समझ में आया क्या? मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल जानते हैं, सोडियम मेटल है। ये तीसरा जो है वो है रिएक्शन विथ RX और N, मतलब रिएक्शन है ना ये वाला, रिएक्शन विथ मेटल्स है। सही है क्या? बोलो जल्दी से। ये 3 बात समझ में आया क्या? सबसे पहले ये इंजीनियर बना एक पल के लिए, पुल बना सकता है, डैम बना सकता है, घर बना सकता है। सेम उसी कहानी से ये जो हेलो अल्केन्स और हेलोरिन्स बन के मिला है हमको, ये 3 तरह का रिएक्शन में जाएगा। उसमें से पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। यहाँ पे सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं, आज नहीं अगले दिन, वो क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विथ मेटल्स। सब्स्टिट्यूशन नहीं, पहले क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर है क्या? उसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। अब जानते हैं, कैमरा को इसी के साथ बंद करिए। हाँ,